नमस्कार साथियों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मंजित चौहान आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 3 कंसेप्ट जो आपके कंडीशनल सेंटेंस में आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से अपन पहला कंसेप्ट ये पढ़ेंगे। देखिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें से मैं आपको पहला पढ़ा रहा हूँ अभी कि अगर देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो इफ़ होता है ना, इफ़ कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन वर्ड के साथ में कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो पहला आपका पूछा है इफ़ के साथ अगर कंडीशन, देखो इफ़ के साथ क्या लिखा मिलेगा, कंडीशन, और इधर क्या लिखी मिलेगी, रिजल्ट। तो आप ध्यान रखेंगे इफ़ के साथ जो अगर कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी है, सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी अगर कंडीशन लिखी है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। यानी सब्जेक्ट के साथ अगर आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस या डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो आप ध्यान रखेंगे, जब पहली कंडीशन में जो बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो, जरूरी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इफ़ के साथ अगर कंडीशन में प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, अगर उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर दोस्तों? तो आ जाओ पहला क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ ही कम्स ऑन टाइम, यानी ये कंडीशनल वर्ड है। इफ़ ही कम्स क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि V1 के साथ में एस या एस लगा है। तो रिजल्ट किस में आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल सेल प्लस V1। तो यहाँ देखो विल के साथ में क्या लिखा हुआ है, टेक। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ही कम्स ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे आएगा तो ही विल टेक अस टू सिनेमा, वो हमें सिनेमा टाइम पर लेके जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया विल के साथ में टेक लिखा, यानी यहाँ पर कंडीशन अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आंसर विल सेल के साथ V1 में बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ही प्रिपेयर्स वेल, आपने देखा कि कंडीशन इफ़ के साथ में किस में लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और रिजल्ट किस में लिखा है, राहुल क्वालिफाइज द एग्जाम। तो यहाँ पर रिजल्ट में भी इसने क्या लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि ये लिखना पूरी तरीके से क्या हो गया है, गलत। तो हम इसे सही कैसे करेंगे, राहुल क्वालिफाइज नहीं, राहुल विल क्वालिफाई। विल या सेल के साथ में क्या लिखना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इफ़ रौनक प्लेज वेल, आपने देखा इफ़ के साथ में रौनक प्लेज, ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भी अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है कंडीशन, अगर कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आंसर किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन आपने यहाँ देखा रिजल्ट में तो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वापस से लिख दिया है। तो यहाँ पर ये गलती आती है, बार बार एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर ही विंस नहीं, ही विल विन द गेम। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपका क्वेश्चन है इसमें ये, इफ़ दे प्लान द कोर्स वेल। आपने देखा कि दे के साथ ये जो प्लान लिखा है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा आता है, तो कौन सा होता है वो कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रिजल्ट हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो विल सेल के साथ में क्या आना चाहिए आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ देखा कि इफ़ दे प्लान द कोर्स वेल, आगे लिखा दे वुड गेट गुड मार्क्स। तो दे वुड गेट लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, विल या सेल के साथ। तो यहाँ पर वुड नहीं, क्या आएगा, दे विल गेट गुड मार्क्स। तो पहली कंडीशन हमने इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। आगे की 2 कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें आप, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये 3 कंडीशन से बहुत सारी एरर आप बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कि एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन आता है कंडीशनल सेंटेंस का कि ये कंडीशन दे रखा होता है और रिजल्ट में कोई ना कोई गड़बड़ की होती है। ठीक है, चलो अपन दूसरी कंडीशन पर बात कर लेते हैं अब। हाँ तो दोस्तों अब देखो दूसरी कंडीशन आपके सामने क्या है। दूसरी कंडीशन आपको इफ़ के साथ में कंडीशन अगर लिखी मिले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आपका रिजल्ट यानी रिजल्ट या एक्सपेक्टेड जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 में लिखा जाएगा। ये एरर कई बार पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन देखो, इफ़ सी केम लेट, अगर वह लेट आई, यानी केम कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कंडीशन आपकी इफ़ के साथ किस में हो गई है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिजल्ट किस में आएगा, वुड प्लस V1 में। तो आपने देखा द टीचर विल स्कॉल्ड हर, विल स्कॉल्ड हर होगा या वुड स्कॉल्ड हर होगा। तो यहाँ पर ये विल स्कॉल्ड हर पूरी तरीके से गलत है, क्या आना चाहिए था, वुड स्कॉल्ड हर, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। क्लियर दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, इफ़ सी फाउंड सम इम्पोर्टेंट वर्क। अब आपने देखा कि इफ़ सी फाउंड अपने आप में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो कईयों को इसमें भी डाउट हो जाता है कि फाउंड फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
एक होता है फाइंड, इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड, और दूसरी थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, फाउंड। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। इस वाले फाइंड का मतलब होता है टू सर्च। क्या मीनिंग होता है इसका, टू सर्च। और एक होता है फाउंड, एक क्या होता है फाउंड अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, दूसरी क्या है फाउंडेड, और तीसरी भी क्या है इसकी फाउंडेड। लेकिन इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, इस फाउंड का मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश, यानी स्थापना करना। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर ये वाला फाउंड कौन सा है, यहाँ पर इफ सी फाउंड सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो ये स्थापना वाला तो नहीं है, यानी एस्टेब्लिश वाला तो नहीं है, ये फाइंड ऊपर वाला है टू सर्च वाला, या टू फाइंड, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये सेकंड फॉर्म हुई, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो आगे बताओ, वुड प्लस वी वन होना चाहिए, तो विल नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है भाई सबको। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ दे कंट्रोल द सिचुएशन, आपने देखा कंट्रोल्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में लिख दी है कंडीशन, तो रिजल्ट किस में आएगा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ तो गेट ही लिखा है सिर्फ, यानी वुड नहीं लिखा, तो इससे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वुड, दे वुड गेट रिलीफ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इफ़ आई कॉल्ड हिम, आपने देखा इफ़ के साथ आई जो कॉल्ड हिम लिखा है, ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो रिजल्ट किस में आएगा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हेल्प गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वुड हेल्प। सबको ये बातें दोनों रूल क्लियर हो गए हों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये सेकंड आपका क्या हो गया, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो गया है। अब एक लास्ट बच रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, तीसरा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ये स्टार्ट हो गया है। तीसरा कंडीशनल सेंटेंस क्या है आपका, कि इफ़ के साथ में अगर कंडीशन आपको लिखी जाए पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर इफ़ के साथ में कंडीशन किस में लिखी जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3, तो आपका जो रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, इफ़ सी हैड टोल्ड मी, आपने देखा कंडीशन किस में लिखी है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आगे किस में आना चाहिए था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसे कैंसिल करके क्या लिखेंगे, वुड हैव, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही होती है, तो वुड हैव कम आ गए, कम होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ राम हैड रिवाइज थोरोली, अगर राम हैड के साथ क्या है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, तो रिजल्ट क्या होगा, हैड प्लस V3 या वुड हैव प्लस V3, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, जब आपको पता है कि इफ़ राम हैड रिवाइज, यानी कंडीशन अगर आपकी किस में लिखी गई है, पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट किस में आएगा, तो ये जो रिजल्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, रिजल्ट किस में आएंगे, वुड हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ही हैड क्वालिफाइड नहीं, क्या होगा, ही वुड हैव क्वालिफाइड। क्लियर है सभी को। तो आप ये ध्यान रखेंगे भाई, ये कई बार एग्जाम ने पूछा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, इफ शिखा हैड सेव्ड सम मनी, हैड के साथ में कौन सी फॉर्म है कंडीशन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट में क्या आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पूरी तरीके से गलत हुआ। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, सी वुड हैव बॉट, बॉट अपने आप में कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो, इस टाइप से एरर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस तरीके से करते हैं। एग्जाम में एरर इस टाइप से बना के देगा आपको, ऑप्शन बना के, ए ऑप्शन B C D, और फिर पूछेगा बताओ किस में गलती है। तो आपने पूछा इफ़ केशव हैड फेल्ड, आपने देखा इफ़ के साथ जो कंडीशन लिखी है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिज फादर, ये कॉमा लगा के स्प्लिट कर दिया है, हिज फादर वुड स्कॉल्ड हिम, तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन तो सही लिखी है, हैड प्लस V3, लेकिन आगे जो रिजल्ट दिखा है ये हिज फादर, रिजल्ट जो है हिज फादर वुड स्कॉल्ड, वुड के साथ V1 में लिख दिया। जबकि हमें खूब अच्छे से पता है कि अगर कंडीशन में इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हो तो हम किस में लिखते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जबकि यहाँ इसने क्या लिख दिया है, वुड के साथ में V1, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, सी में गलती है। अब वहाँ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक ही करना है वहाँ पे तो सी ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर ये इम्प्रूवमेंट पूछता तो हम इसको वुड सही कैसे करेंगे, तो ये वुड स्कॉल्ड का क्या हो जाएगा, वुड हैव स्कॉल्डेड, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बच्चों। तो आपने आज सीखे हैं 3 कंडीशनल सेंटेंसेज
जो मैंने आपको तीसरा ये वाला बताया, इससे पहले मैंने आपको 2 बता दिए। इन तीनों कंडीशंस पे बार बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे। मैं आपके सामने ऐसे ही नए नए रूल्स लेके आता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।